क्या पहले ही हमारा जीवन में क्या होगा और लिखा हुआ होता है, या हम उस पे लिखते हैं? कौन सी बात सच है? देखो, जो आदमी परंपरा में जीता है, उन नियमों को पालना करता है और उस पर विश्वास करके जीवन जीता है, उस आदमी का जीवन पूर्व निर्धारित होता है। उसके जीवन में क्या हुआ पहले ही हम बता सकते हैं, ये भविष्यवाणी कर सकते हैं। मगर जो आदमी ध्यान करता है या परंपरागत विश्वासों से, कंडीशन माइंड से नहीं जीता, निर्विचार होने का प्रयास करता है, उसका जो जीवन होता है वो पूर्व निर्धारित नहीं होता। देखो, इसको अच्छे से समझना है तो इसको समझने के लिए पहले ये समझना होगा मन कैसे काम करता है, क्योंकि जो भी हमारा जीवन है वो मन ही है और कुछ भी नहीं है। और हमारा मन है कंडीशनड। कंडीशन का अर्थ है कि हमारे मन में पहले ही सोसाइटी ने डाल दिया है कि जीवन क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मृत्यु क्या है, पुनर्जन्म क्या है, काश क्रिया क्यों करना पड़ता है। और अलग अलग धर्म है, जाति है, सबका अपना अपना बिलीफ सिस्टम है। उस बिलीफ सिस्टम के हिसाब से मन को पहले ही सिखाया जाता है, मन में डाल दिया जाता है। और उसके बाद मन ऑटोमेटेड मूड में चलता है। तो मन में जो पहले ही डाल दिया है, मन उसी को दिखाता है, उसी पे वो जीता है। इसलिए मन को देख के हम उस आदमी को आगे जीवन में क्या होगा आराम से बता सकते हैं। ये पूरा ही पूर्व निर्धारित हो गया। जैसे आपने वीडियो बनाया है, पहले शूट कर लिया, जगह जगह बहुत सारी जगह को आपने दिखाया, बाद में आपने उस वीडियो को प्ले किया, तो उस वीडियो में क्या होगा आप पहले ही उसमें जो भी डाल रखा है ना वही वो दिखाएगा। तो वीडियो में क्या है आप पहले ही जानते हैं, वो पूर्व निर्धारित है। ऐसे ही हमारे मन में पहले ही डाल दिया गया, एक वीडियो शूट जिसे करते हैं ना, ऐसे ही मन में डाल दिया गया, प्रोग्रामिंग कर दिया गया, एक सिस्टम बना दिया कि जीवन क्या है, कैसा चलना चाहिए, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी व्यवस्था समाज में मन पे डाल दिया गया। और आप कहाँ पैदा हुए हो, किस धर्म में, किस जात में, उस हिसाब से अलग अलग प्रोग्रामिंग मन में डाल दिया जाता है। तो उसके बाद फिर आपका जीवन में क्या क्या होगा, वही होगा जो मन में डाल दिया गया। इसी कारण हमारे जीवन की भविष्यवाणी करने की कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी दो कौड़ी का आदमी, कोई भी नौटंकी करने वाला आपके भविष्यवाणी बता देगा। रास्ते पे आपके भविष्यवाणी करने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं ना। ऐसे बहुत सारे माता जी होती हैं जिसके ऊपर काली माता आती है, वो बता देती है। बाबा जी होते हैं, भूत प्रेत वाले हो गए, भविष्यवाणी करने वाले, ज्योतिष करने वाले, इस सब का व्यापार चलता है। क्योंकि बहुत ही सरल बात है, आपको देख के आराम से बताया जा सकता है कि आपके जीवन में क्या होगा। अगर आप हिंदू हो तो आप मंदिर जाओगे, पहले ही बता सकते हैं हम। अगर आप मुस्लिम हो तो आप मस्जिद जाएंगे, वो भी पहले ही बता सकते हैं। तो आपको देख के ये सब बात पता चल जाती है कि तुम क्या मानती हो, कैसे बात करती हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्या है। हर एक स्टूडेंट के बारे में टीचर आराम से प्रिडिक्ट कर सकता है। स्टूडेंट को देख के, उसकी क्षमता को देख के बताया जा सकता है कि आगे जाके सफल होगा, सफल नहीं होगा, किस क्षेत्र में सफल होगा। हर एक टीचर को पता हो जाती है ये बात। इसलिए भविष्यवाणी करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आपके भीतर लोभ है तो आराम से बता सकते हैं कि आप बाद में ठगा जाओगे, क्योंकि जिसके भीतर लोभ होगा कभी न कभी वो ठगा ही जाएगा। आप कर्मशील हो, एक कर्म में आपको मजा आता है तो आप सफल हो जाओगे। ये बात भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आप जब काली माता के पास जाते हो अपना भविष्य को दिखाने के लिए, आपके जीवन में जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए, तो जाने में ही आपने खुद ही बता दिया ना। तो जो काली माता आपके बारे में बताती है, भविष्यवाणी करती है, वो क्या करती है, आपने ही बता दिया ना। पहली बात तो आप उसके पास गए, तो इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में परेशानी है, आपके घर में दिक्कतें हैं, इसलिए तो आप वहां गए। और आप काली माता के ही पास गए, और के पास नहीं गए।
तो इसका अर्थ क्या है कि आप इन बातों पे मानते हो, भूत प्रेत पिशाच ये सब चीजें होते हैं, और हो सकता है कि किसी पिशाच ने आपके घर को परेशान करके रखा है, तो इसलिए आप काली माता के गए। जब आप काली माता के पास जाओगे तो वो बता देगी आपको देख के कि तुम्हारे पुरखा किसी को अच्छा काश क्रिया नहीं किया है और पिशाच बन गया है वो, और वही आपको आपके जीवन में परेशानी कर रहा है, और आप उस पिशाच को खुश करो, ये क्रिया करो तो ठीक हो जाएगा। वो बता देगा, उसका व्यापार चल जाएगा। और वो अनुभवी भी है, बहुत सारे लोगों को देख देख के उसको पता चल जाता है कि उसका फेस देख के, और वो एक दो शब्द निकाल ही लेती है उससे, उसी शब्द से उसकी भविष्यवाणी कर दी जाती है। और आप पहले भी बहुत सारी माताओं के पास गए हो, ये बात भी पता चल जाती है, क्योंकि जो एक के पास जाता है वो बहुत सारी माताओं के पास जाता है। तो जहां भी वो जाता है, हर एक माता ने उसको वही कहा कि तुम्हारे पुरखा को पुरखा में किसी का काश क्रिया नहीं किया गया, इसलिए वो पिशाच बन गया। अब वो पिशाच तुम्हारे जीवन में परेशानी डाल रहा है। एक के पास गया, उसने भी वही कहा, दूसरे के पास गया, उसने भी वही कहा, तो आपको भी लगेगा कि इसने ठीक ही किया, मगर इसके पीछे का साइंस आपको पता नहीं ना। और ये कुछ चमत्कार भी दिखा देंगे आपको विश्वास में डालने के लिए। वो हो सकता है कि वो नींबू से खून निकाल सकती है, नींबू को काट के चाकू से, तो आपको लगेगा कि बाप रे इसने तो खून निकाल दिया, आप एकदम से उससे प्रभावित हो जाएंगे, मगर आपको इसके पीछे का साइंस भी पता नहीं है। देखो, चाकू में पहले ही मिथाइल ऑरेंज नाम का केमिकल डाल के तुम काटोगे तो वो जो केमिकल है वो नींबू के रस में लग के वो उसका रेड कलर हो जाता है, वो आपको पता नहीं। हो सकता है वो काली माता आग को हाथ में रख के आग को निगल रही है, तो इसके पीछे का भी साइंस आपको पता नहीं है। देखो, कपूर को अगर तुम जीभ में रख दोगे तो मुख बंद कर दोगे तो मुख के भीतर ऑक्सीजन नहीं होने के कारण वो आग बुझ जाएगी, तो आपका मुख जलेगा नहीं। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार वो दिखा देंगे और आपको लगेगा कि ये सच ही है, ऐसा चमत्कार करने वाले। तो इन सब का व्यापार यहाँ चलता है क्योंकि आपका मन कंडीशनड है, आपके मन में पहले ही डाल दिया गया कि ये होता है, भूत होता है, प्रेत होता है, पिशाच होता है, और इस तरह लगते हैं और ये तुम्हारे जीवन में परेशानी पैदा करते हैं, इनको इस तरह ठीक करना है और ठीक करने के लिए यहाँ जाना है। सब आपके माइंड में पहले ही कहा दिया गया ना, तो फिर आप वहां जाते हो। आपके घर पे दिक्कत है, ये आपके बॉडी लैंग्वेज से बात पता चल जाती है। तो आप किसी ज्योतिष करने वाले के पास गए हो और आपके बॉडी लैंग्वेज देख के पता चल जाएगी कि तुम सफल हो कि असफल हो। पहली बात तो तुम असफल हो, इसलिए तो तुम भविष्यवाणी करने के वाले गए हो। सफल होते तो क्यों जाते? असफल हुए हो, मुख निराश है, परेशानी दिखाई पड़ रही है आपके शरीर से, आप कपड़े से भी, तो आराम से बता सकते हैं कि तुम्हारे जीवन में किसी ने तुमको धोखा दिया है। समाज हमारा किस तरह शोषण करता है, पहले वो डाल देता है, प्रोग्रामिंग कर देता है कि ये भगवान है, इनको इस तरह पूजा करनी है, तुम्हारे जीवन में दुख को ये देवता हर देंगे, तो इसकी पूजा करनी है, तो तुम उसकी पूजा करने के लिए फिर उनके पास जाओगे। ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष करते हैं या इस तरह के भूत प्रेत वाले होते हैं, बाबा जी होते हैं, तो ऐसे कथावाचक कथावाचिका भी होते हैं, वो भी उन्हीं टाइप के लोग हैं, वो भी वही बात करते हैं, वो चमत्कार करते हैं, वो कथा वाचन करते हैं। बात एक ही है, वो हनुमान का कथा वाचन करेंगे कि हनुमान की महिमा गाएंगे, राम का गुणगान करेंगे, कृष्ण जी का वो गुणगान करेंगे, आपको सुनाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो आपको वो कहेंगे कि अगर तुम इसका कथा सुनोगे तुम्हारे जीवन में सारे दुख दर्द परेशानी दूर हो जाएगी, ठीक है। और जो तांत्रिक वाला है वो आपको कहता है कि इस तरह की क्रिया करोगे, कहीं बलि का बोका दोगे, बलि दोगे, किसी की बकरे की बलि दोगे या कुछ क्रिया करोगे तो ठीक होगा। ऐसे ही कथावाचिका जो होते हैं वो यही कहते हैं कि तुम इस तरह के सुनोगे प्रवचन को, कृष्ण की गाथा को सुनोगे और इस तरह से खान पान करोगे, घर में इस तरह की चीजों को रखोगे तो तुम्हारा दुख दर्द ठीक हो जाएगा। वो भी इसी तरह कहते हैं। ये सारे के सारे तुम्हारे जीवन में शोषण करते हैं। क्यों शोषण करते हैं? क्योंकि आपके मन में पहले ही डाल दिया गया, आप शोषित होने के लिए तैयार हो जाते हो।
पहले ही आपके मन में कंडीशन कर दिया गया, उसको सिखाया गया, प्रोग्रामिंग कर दिया कि ये ठीक है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जीवन ये है, भगवान यानी ये, भूत प्रेत मानिए। तो सारा कुछ आपके जीवन में पहले ही डाल दिया गया। तो तुम्हारा जीवन है क्या? तुम्हारा जीवन 2 कौड़ी का जीवन है। फिर आराम से उसका प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो पूरा ही पूर्व निर्धारित है, यांत्रिक है। ठीक है, यांत्रिक है आपका जीवन। जैसे एक लीग में रेल चलती है ना आगे, उसी तरह आपका जीवन भी उसी लीग पे चलेगा, दायां बायां नहीं होगा। तो आराम से आपके जीवन को भविष्यवाणी कोई भी कर सकता है और ठग सकता है। और ये आपका जीवन पूरा ही पूर्व निर्धारित है। देखो, अगर तुम इस कंडीशन माइंड से बाहर आना चाहते हो, जो भी तुमने अभी तक सीखा, जाना, सुना, तुम्हारे समाज से, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम से, उससे हटके, उससे अलग होके, निर्विचार होके, नो माइंड के स्टेट में आके आप जीवन के सच को देखना चाहते हो, तो तुम असली जीवन को जान पाओगे। तो तुम्हारे जीवन फिर ऐसा यांत्रिक नहीं होगा, ऐसा लीग में चलने वाला जीवन नहीं होगा, ऐसा पूर्व निर्धारित वाला जीवन नहीं होगा। ऐसा जीवन नहीं होगा कि कोई भी 2 कौड़ी का आदमी भविष्यवाणी कर दे, ऐसा जीवन आपका नहीं होगा। सत्य कभी भी पूर्व निर्धारित नहीं होता, सत्य कभी भी पहले ही लिखा हुआ नहीं होता। सत्य तो मन से पार की बात है, प्रिडिक्ट की बात है, विचारों के पार की बात है। और जो भी पूर्व निर्धारित चीजें हैं, जो भी बिलीफ सिस्टम में है, वो सब मन से ही निकलता है। जबकि हमारा जो स्वभाव है, निर्विचार है, वो साक्षी है। तो वहां कोई शब्द आएगा नहीं, वहां कोई विचार आएगा नहीं, वहां कोई बिलीफ आएगा नहीं। तो उसके बारे में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। देखो, कोई ध्यानी आदमी है तो उसके बारे में आप कुछ भी बता नहीं पाओगे। ठीक है, भविष्यवाणी करने वाला भी अगर ध्यानी आदमी को देखेगा तो वो भी एकदम से असमंजस में पड़ जाएगा। उसको भी क्या कहना है इसके बारे में कुछ बता नहीं पाएगा, क्योंकि ना तो उसकी कुछ बॉडी लैंग्वेज से निकल रहा है बाहर, न कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है, न मन में कुछ विचार चल रहे हैं। उसके बारे में क्या कहें? ठीक है, उसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बारे में कुछ है ही, उसका भविष्य ही नहीं है। तो उसकी भविष्यवाणी ही नहीं हो सकती। जिसका भविष्य होगा उसकी भविष्यवाणी होगी ना। जो कंडीशन माइंड से चलने वाले हैं उनकी भविष्य है, उनके भविष्य में क्या क्या होने वाले हैं आराम से बता सकते हैं हम। कब वो क्या करेंगे वो सब बात पता ही है, क्योंकि एक ही लीग में चलेंगे ना। जिस धर्म के, जिस जात के वो हैं, उन परंपरा में जो जो कहा है वही वो करेंगे। ठीक है, इसलिए उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि उसके भविष्य होता है। मगर जो साची भाव में जीता है, जो ध्यान में जीता है, उसका तो भविष्य ही नहीं, वो तो अभी और यहीं, ये राइट नाउ में जीता है। अभी और यहीं जो साची है, जो चैतन्य है, उसके साथ एक होकर वो जीता है। तो जिसका कोई भविष्य ही नहीं, उसकी कैसे भविष्यवाणी की सकती है? देखो, भविष्यवाणी करने वाले भी इस तरह करेंगे ना, जैसे अगर आप हिंदू हो तो हिंदू के भविष्यवाणी करने वाले कहेंगे कि तुमको पिशाच लगा है। मगर ऐसे धर्म के हो तुम जहां पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, जैसे आप क्रिश्चियन के हो, तो क्रिश्चियनिटी में तो ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी मरने के बाद फिर भी रहता है और भूत बन के आपको दुख देता है, ऐसी वहां मान्यता नहीं। तो उनके जो तांत्रिक होते हैं क्रिश्चियन के, वो ये बात नहीं कहेंगे कि तुमको पिशाच लगा है। हाँ, वो तुमको कहेंगे कि शैतान लगा है। हालांकि ये तो हर एक धर्म के जो ठग होते हैं, हर एक धर्म के जो पाखंडी होते हैं ना, वो तो सभी का एक ही है फंडा, लोगों को भयभीत करके, लोग जो ऑलरेडी ही भय में हैं, तो उनके भय के, कमजोरी के फायदा उठा के व्यापार करना है, उनका ये नियम है। और तुम किस चीज से भयभीत हो, वो उसी चीज को वो करेंगे। तो क्रिश्चियनिटी में तुम पिशाच से भयभीत नहीं होगे, क्योंकि वहां ये मान्यता नहीं है। वहां तुम शैतान से भयभीत होगे, क्योंकि वहां शैतान की मान्यता होती है। देखो कितनी अद्भुत बात है। अगर पिशाच होता है तो सभी धर्मों के लोगों में पिशाच होना चाहिए ना, मगर हिंदू में ही पिशाच होता है, मुस्लिम में नहीं होता। मुस्लिम भी नहीं मानते इस बात को, तो उनके जीवन में भी पिशाच आके परेशानी नहीं करता। तो उनके जीवन में और होंगे, और रिचुअल्स होंगे, विश्वास होंगे। तो ये सब भय का ही व्यापार है।
ठीक है। और हमारे जीवन में भय ही भय है, क्योंकि हम जीवन को जानते नहीं, हम जीवन को मानते हैं, जो भी कहा गया हमको वो सब मान के हम जीते हैं, तो उनमें भय ही भय हमको सिखाया गया, तो हम हर पल भयभीत होकर जीते हैं। और फिर हमको कोई भी आदमी लूट सकता है, कोई भी आदमी हमको लूट के ले जा सकता है, हमारा भविष्यवाणी कर सकता है, हमारा प्रेडिक्ट कर सकता है। तो इस डब्बे वाला जीवन है ना, जो पहले ही कंडीशन करके रखा है, ये पहले ही डाल के आपके माइंड में, जीवन को पहले ही डाल के फिर उसका प्रोजेक्शन दिखाने वाला जो ये आपका जीवन है, ये जीवन यांत्रिक झूठ है, इससे बाहर आना है। तो इससे तुम बाहर आओगे नो माइंड के स्टेट में, निर्विचार के स्टेट में आप अपने को जानेंगे, तो ही आप इस तरह के जीवन से मुक्त हो जाएंगे जो पूर्व निर्धारित होता है।